झारखंड में युवाओं को रोजगार, नियुक्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर आजसू पार्टी की ओर से उठो जागो संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ, जिसका नेतृत्व पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने की। बता दें कि रांची के अरगोड़ा चौक से संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई और मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका तक पहुंची। इससे पूर्व अरगोड़ा मैदान में आयोजित एक सभा के दौरान पार्टी के नेताओं और खुद सुप्रीमो सुदेश महतो ने जमकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, साथ साथ सरकार के खिलाफ युवाओं को लड़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार इन तमाम मुद्दों पर विफल साबित हुई, इसलिए अब झारखंड के युवाओं को ऐसी सरकार चाहिए जो उनके हक अधिकार और उनके सपनों को साकार करे। के शपथ के साथ आते हैं, राजनीतिक बोध, चिंता और विषयों का ज्ञान एकदम अवश्य होना चाहिए। ऐसा ही राजनेता नेतृत्व कर सकते हैं। और जब भी कभी बड़ा परिवर्तन देश के अंदर या बाहर भी हुआ है, अब्रॉड भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं संकल्पित नौजवानों के माध्यम से यह संपन्न हो पाया है। मैं आज के दिन बिखरे इस समाज को, बिखरे इस संघर्षशील नौजवानों को इस मंच के माध्यम से आह्वान करने आया हूं। ये बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन ज्यादा जरूरी वहां देखना और झांकना है। झांकना यह है कि राज्य के अंदर जो नौजवान रोजगार चाहते हैं, उनका प्रारंभ स्कूल से होता है। हमारा प्रारंभ स्कूल से होता है। मेरी आहारता कहीं ना कहीं मैट्रिक पास और मैट्रिक फेल के रूप में, या 10th पास या 10th पास नहीं, ये योग्यता का आधार होता है। 12th पास या नहीं, योग्यता का आधार होता है। ITI, मैट्रिक, BA, BSc, कॉमर्स में कोई जाए, टेक्निकल में जाए, आप इंजीनियरिंग करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, आपका प्रबंधन में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो डिग्रियां निश्चित रूप से उल्लेखित है और उसी डिग्रियों के आधार पर आपकी नौकरियां सजाई जाती है, चाहे देश के अंदर, राज्य के अंदर। आपके शारीरिक शक्ति के आधार पर भी आपके लिए रोजगार के अवसर होते हैं। आपकी क्षमता के आधार पर भी रोजगार के अवसर होते हैं। तो कैटेगरी रोजगार के बहुत सारे हो सकते हैं। खेत के अंदर में भी एक अच्छा उद्यमी के रूप में, एक अच्छा किसान के रूप में, एक अच्छा मजदूर के रूप में भी है। इन सभी चीजों पर कभी भी राज्य का HRD डिपार्टमेंट बैठ के सोचा है क्या? कभी भी राज्य के शिक्षा मंत्री या राज्य का पूरा कैबिनेट या मुख्यमंत्री इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी आबादी, तकरीबन 40 लाख नौजवानों के बारे में, उनके रोजगार के बारे में या रोजगार के अवसर के बारे में कभी बैठकर चिंता और आकलन किया है क्या? कैटेगरी वाइज आपने कभी चीजों को तय किया क्या? आपने नहीं किया। आप अगर ऐसा किए होते तो निश्चित रूप से हर के लिए आपका प्लान अलग अलग होता। ये लेबर स्टेट, हमारा परिचय क्या है पता है आप सभी लोगों को? आप जो चीज ज्यादा देंगे वही आपका परिचय होगा। हम देश को वर्तमान में देते क्या है? लोग कहते हैं कि खान संपदा पर मेरी भागीदारी ज्यादा है, मैं इस देश को समर्पित करता हूं। निश्चित रूप से ये आपका है, लेकिन उससे भी ज्यादा आप देश को देते हैं, लेबर देते हैं। पूरे भारतवर्ष में कोने कोने पर कहीं भी चले जाइए, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, कहीं भी रेजा और कूली का काम करते हुए कोई दिखाई देगा तो 10 में से 3 झारखंडी आपको दिखाई देगा। यही मेरा परिचय बना। ये सच्चाई और हकीकत है। अब इसके ऊपर हमें गर्व करना चाहिए कि शर्मसार होना चाहिए। ये दोनों चिंता का विषय है कि मैंने जिसको भेजा उसका कोई डाटा नहीं है गवर्नमेंट के पास। अगर ये प्रबंधन रूप से जाता कि मैं लेबर सप्लाई कर रहा हूं, ये डाटा अगर मेरे निबंधन के श्रम विभाग में होता कि मैंने पूरे देश में, पूरे 28 राज्य के अंदर में अपने ट्रेंड श्रमिकों को भेजने का काम किया, ऐसा किसी निबंधन कार्यालय में किसी श्रमिक का निबंधन नहीं मिलेगा आपको। इसी का प्रतिफल है कि देश के बाहर भी और भीतर भी हर दूसरा दिन कोई ना कोई हमारे जैसे नौजवानों का, आपके जैसे नौजवानों का लाश घर पहुंचता है, क्योंकि उसकी कोई सूचना गवर्नमेंट के पास नहीं है। वो अपने किस्मत से जाता है और अपने किस्मत से वापस आता है। यही परिचय हमारा प्रदेश का है और ऐसी परिचय के साथ आज हमारा देश, पूरा भारत हमारी ओर देखता है। आप दिल्ली में जाइए, मुख्यमंत्री जी दिल्ली में जाइए और दिल्ली में देखिए 1 लाख से ज्यादा लोग
अमीरों के घर में सेवा करती हुई दीदी हमारे झारखंड की कोई गुमला, सिमडेगा, खुट्टी की कोई ना कोई बेटी उनके घर में काम करते हुए आपको नजर आएगा। यही प्रदेश का सच्चाई है, वही प्रदेश की हकीकत है। अब ये हकीकत लेबर पर, मैं आता हूं पढ़ाई पर। जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, याद होगा 90 के दशक में मुझे याद है कि भारत के आंकड़े में और झारखंड तब संयुक्त बिहार था। बिहार में रांची यूनिवर्सिटी, अपना हजारीबाग का यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी तब था नहीं, कॉलेज, ये सारा बहुत विख्यात था। पूरा इस जोन के मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम के पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बच्चे हॉस्टल में आके रहते थे, यहाँ पढ़ाई करते थे। स्थिति अलग थी। आज आपका देखो, पूरा मैं अभी निकाल के देख रहा था कि अगर पढ़ाई की बात करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, आईआईटी की बात करें, आईआईएम की बात करें, अच्छे स्कूल कॉलेज की बात करें, तो हम कहां ठहरते हैं? इस पूरे राज्य का रांची विश्वविद्यालय अकेला आज के दिन में, इसका भारत में रैंक क्या है, स्टैंडर्ड क्या है? 219वां रैंक में, 219वां रैंक में इसका जगह है। सीधे भारत सरकार में खोजिएगा रैंक तो वो भी नहीं मिलेगा। बड़ा कष्ट से निकालना पड़ा कि भाई हम कहां हैं। मेरा